गणतंत्र दिवस की हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस देश के गर्व, देश के गौरव का ये दिन है जब हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की आन बान और शान लहराती हुई नजर आ रही है। और इस मौके पर आज 26 जनवरी के दिन जब परेड होती है तो फिर सबको इंतजार उन रंगारंग झांकियों का होता है जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक देखने के लिए मिलती है। और आज कर्तव्य पथ पर किस तरीके से ये मिनी हिंदुस्तान की एक झांकी देखने के लिए मिलेगी, उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जो अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखी जो आज 26 जनवरी के मौके पर परेड में आपको नजर आएंगी। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की ये अलग अलग झांकियां हैं जहां विरासत भी और विकास भी। ये वो सांस्कृतिक संदेश जो इन झांकियों के जरिए देश के सामने रखा जाएगा। और इस बीच आज का ये 26 जनवरी का समारोह और गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि कौन कौन, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जो एक कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई कि राष्ट्रीय पर्व में जो आम जन है देश के, उस जन भागीदारी को बढ़ाया जाए और देश के नागरिकों का सम्मान किया जाए। इसी कड़ी में आप देखिएगा आज सरपंच से लेकर आपदा राहत कर्मी, उनको न्योता दिया गया है। स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनको विशेष अतिथि के तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, जो हथकरघा कारीगर होते हैं उन्हें बुलाया गया है। अच्छा, मन की बात के जो प्रतिभागी हैं उनको भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। पैरालंपिक दल वो यहाँ पर अति विशिष्ट मेहमानों के तौर पर आपको नजर आएंगे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सर्वश्रेष्ठ पेटेंट धारक जो हैं उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिलाकर विरासत और विकास का ये समागम जो थीम रखी गई है इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर, इस उत्सव की, इस समारोह की, उसी की एक झलक और कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है जिस तरीके से जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनको चुनकर यहां पर न्योता दिया गया है। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, आज क्या कुछ नजर आएगा आपको कर्तव्य पथ पर, उसी की ये झलक है जो पहले ही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, परेड जो है वो 10:30 बजे शुरू होगी और जब परेड आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर तो भारत की सैन्य शक्ति होगी, भारत की सामरिक क्षमता होगी और साथ ही साथ भारत की जो समृद्ध विरासत है सांस्कृतिक झलकियों के साथ वो नजर आएगी। और संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि ये नया भारत है, ये भारत जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है, यह आत्मनिर्भर भारत है जो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आइए जल्दी से अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। ये देश का उत्सव है और देश के उत्सव को लेकर क्या है देश में तैयारियां, आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी, वरुण जैन इस वक्त मौजूद है, जहां तक हमारे साथ जुड़ गई है, मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। वरुण जैन के पास पहले लेकर चलते हैं आपको, जरा जानते हैं इस राष्ट्रीय उत्सव के लिए जाहिर सी बात है सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम और कैसे राजधानी नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। वरुण, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और जानकारी साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल रोमाना, ना सिर्फ नई दिल्ली का इलाका, पूरी दिल्ली ही छावनी में तब्दील है। करीब 60,000 दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल अगर आप तिलक मार्ग इलाके की तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि इसी रास्ते से होकर जो परेड है वो इंडिया गेट से आगे होते हुए लाल किले की तरफ जाएगी, तो आपको जो ये रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद नजर आएगा। किस तरीके से यहाँ पर आपको जो पुलिस बल है, पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात नजर आएंगे। आसपास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे शार्प शूटर्स उनको तैनात किया गया है। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनकी भी जो इंस्टॉलेशन है इस पूरे रास्ते पर की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि विजय चौक से जब इंडिया गेट और लाल किले तक परेड पहुंचेगी तो ये जो रूट है इस पर ही करीब 15,000 जो जवान हैं जिनमें शार्प शूटर्स और कमांडोज भी हैं उनकी तैनाती की गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल है वो भरपूर किया गया है सुरक्षा को लेकर। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हाई रेजोल्यूशन तो है ही, लेकिन उनके अंदर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां से लगातार ऑपरेट किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध इन सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आएगा तो तुरंत पुलिस को अलार्म मिल जाएगा और उस शख्स को उसी वक्त जो एजेंसीज है वो पकड़ लेगी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो पूरी की पूरी दिल्ली है वो इस समय छावनी में तब्दील है। कुछ ही घंटे यानी कि करीब 8:30 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद जो परेड है वो विजय चौक से शुरू होगी। तो उस पल पल का इंतजार ना सिर्फ ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं
बड़ी संख्या में मैं अगर आसपास दिखाऊं, क्योंकि मेन चौराहे पर हूं, तो आपको लोगों की कुछ आवाजाही नजर आएगी। ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर सड़क के बीच से ही खड़े होकर परेड को देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को पास और वो जो दूसरी फैसिलिटीज है वो नहीं मिल सकती। तो बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है वो कुछ इस तरीके से सड़कों पर आ गई है, लेकिन पुलिस ने भी एक दायरा बनाया और उसी दायरे के अंदर लोगों को खड़े होकर यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। जी रुमाना। बिल्कुल, तो इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं और इस बीच जल्दी से आपको अजातिका के पास लेकर चलेंगे और अजातिका से जानेंगे कि सुरक्षा के इन पुख्ता इंतजामों के बीच जो आम जन है उनमें उत्साह किस रूप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से परेड देखने के लिए। आज अजातिका। बिल्कुल रुमाना, देखिए देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अलग अलग एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्साह भी दिखाई दे रहा है और क्या खूबसूरत एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी हम एक बार झलक दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए ऐसे तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, लोग आपको सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे, खूबसूरती से फूलों से सजे हुए ये सेल्फी पॉइंट्स हैं। और इसके साथ में एक बहुत अहम जानकारी के साथ में ये दूसरा एलिमेंट भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। जैसा कि वरुण जी बता रहे थे कि वरुण की जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस का वो अच्छा खासा है। 70 जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इमरजेंसी सर्विसेज का ध्यान भी रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये जो रास्ता है यानी तिलक मार्ग से होकर इंडिया गेट तक जाने वाला, ये करीबन 15 किलोमीटर का रेडियस है, जहां पर 35 ऐसे जो फर्स्ट एड पोस्ट हैं वो बनाए गए हैं। ये खास तौर पर पुलिस वालों के लिए बनाए गए हैं, खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन जो आम जन है अगर उनको भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर इलाज कराना होता है या फिर कोई अप्रिय सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल किया जाएगा। 35 ऐसे बनाए गए हैं फर्स्ट एड पोस्ट, साथ में एम्बुलेंस भी रखी गई हैं, यानी कि बिल्कुल अजातिका, मैं लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।